चलो आज एक टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि आपका पार्टनर घर आया है देर से और आते ही आपने कहा हद है, तुम कभी नहीं बताते कि लेट आओगे, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है बिल्कुल। इस सिचुएशन में आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा ये सोचो। अब इसी फीलिंग को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं। यार जब तुम लेट आते हो ना और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। सी, दोनों सेंटेंसेस में बात तो सेम है लेकिन फीलिंग शेयर करने का तरीका अलग है। और दोनों ही सेंटेंसेस पूरी बात को डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन तक ले जा सकते हैं और यही फर्क आज हम समझेंगे। नेहा और अमन की शादी हुई, उनको 5 साल हो चुके हैं। शुरू में सब आसान था, छोटी छोटी बातों पे हंसना, घूमना फिरना, रात को देर तक बातें करना। लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर में एक नया मेहमान आ चुका है। उस मेहमान का नाम पता है क्या है? खामोशी। एक शाम फिर एज यूजुअल अमन घर लेट आया, ऑफिस से 2 घंटे लेट हो गया। फोन साइलेंट पे था, कोई मैसेज भी नहीं किया था। नेहा सोफे पे बैठ के इंतजार कर रही थी, हाथों में फोन था लेकिन नजर दरवाजे पे। जैसे ही अमन ने एंट्री की, नेहा खड़ी हो गई। तुम्हें मेरी कभी परवाह नहीं होती ना? और शब्दों में इतना गुस्सा था कि अमन भी एकदम डिफेंसिव हो गया। यार हद है, एक तो मैं ओवर टाइम करके आ रहा हूँ, इतनी मेहनत करके आ रहा हूँ, और तुम ये बताओ इतनी मेहनत मैं कर किसके ले रहा हूँ? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं होती? नेहा ने बोला। अमन ने कहा यार मैंने ऐसा नहीं कहा। और दोनों में झगड़ा हो गया और उस रात दोनों ने एक दूसरे से एक भी बात नहीं की। और फिर यही चीज बार बार होने लगी। हर हफ्ते एक नया झगड़ा और वही पुराना पैटर्न। कोई शिकायत करता, दूसरा डिफेंस करता और बात कभी सॉल्व ही नहीं हो पाती, बस थोड़ी देर के लिए दब जाती। अब दोनों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट वीक थेरेपिस्ट के पास जाएंगे। ज्यादा उम्मीद तो उन्हें नहीं थी, बस एक आखिरी कोशिश कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को बचाने की। जब वो थेरेपिस्ट के पास गए, सेशन के दौरान थेरेपिस्ट ने उन्हें बहुत ध्यान से सुना, उनकी पूरी कहानी सुनी और फिर थेरेपिस्ट ने एक चीज बोली, दोनों को बहुत अजीब लगी। थेरेपिस्ट ने बोला कि आज हम ब्लेम नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताएंगे। नेहा ने पूछा कि इसमें डिफरेंस क्या है? थेरेपिस्ट ने बताया बस अपना सेंटेंस तुम से शुरू मत करो, मैं से शुरू करो, इतनी सी बात। लेकिन इसी छोटी सी बात के पीछे एक पूरा साइंस छुपा हुआ है। सी, जब हम किसी से कहते हैं ना कि तुम हमेशा, तुम कभी नहीं, तुम्हारी वजह से, तो सामने वाले का दिमाग उस बात को डेंजर की तरह लेता है। और डेंजर में हमारा दिमाग क्या करता है? हमारा दिमाग डिफेंसिव हो जाता है तुरंत। और डिफेंस मोड में आने के बाद या तो हम अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, या हम भी वापस से अटैक कर देते हैं। ऑब्वियसली सामने वाले का इंटेंशन बुरा नहीं होता, उनका ब्रेन लिटरली सोच ही नहीं पाता कि कैसे रिस्पॉन्स करना है। जस्ट डिफेंस मोड में है तो फाइट मोड में आ जाता है और वहां पे आर्ग्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरी जरूरत ये है, तो पूरी बात का रुख पूरा बदल ही जाता है। ब्लेम की जगह एक्सपीरियंस आ जाता है और एक्सपीरियंस को सुनना डिफेंड करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। इसमें ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल है जिसमें आपका फोकस दूसरे इंसान की गलती पे ना होके अपनी फीलिंग्स पर होता है। थेरेपिस्ट ने नेहा से कहा कि एक बार फिर से कोशिश करो। नेहा ने सांस ली और इस बार अमन से बोला, जब तुम बिना बताए लेट आते हो ना, मुझे लगता है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे बुरा लगता है। इस बार कुछ चेंज था। अमन, जो हर बार डिफेंड करने के लिए तैयार रहता था, इस बार चुप हो गया। उसने डिफेंड नहीं किया, उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम्हें सच में ऐसा फील होता है? और कई हफ्तों में पहली बार दोनों के बीच डिस्कशन शुरू हुआ, आर्ग्यूमेंट नहीं। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, जो ये हम आई स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ सेंटेंस के आगे मैं लगा देना नहीं होता। इसका असली मकसद होता है अपनी फीलिंग की जिम्मेदारी खुद लेना। एक स्ट्रॉन्ग आई स्टेटमेंट में 3 हिस्से होते हैं। पहला, सिचुएशन को एक्सप्लेन करना कि जब ऐसा होता है तो। दूसरा, अपनी फीलिंग्स बताना कि मुझे ऐसा फील होता है। तीसरा, रिक्वेस्ट या नीड बताना कि मैं चाहता हूँ कि, फॉर एग्जाम्पल, जब मीटिंग में मेरी बात पूरी होने से पहले मुझे इंटरप्ट किया जाता है ना, तो मुझे लगता है मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरी बात को पूरी करने का मौका मिले। एक बार फिर ध्यान दीजिए, ना इस स्टेटमेंट में कोई ब्लेम है, ना इंसल्ट है, ना किसी के कैरेक्टर पे अटैक है। सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर किया गया है, बिना किसी को नीचा दिखाए। आप खुद सोचिए कि ऐसा सुनने के बाद क्या किसी का ब्रेन डिफेंसिव मोड में जाएगा? नहीं, बल्कि ब्रेन रेडी होगा आपकी रिक्वेस्ट मानने के लिए, उस पे काम करने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन गलती लोग करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ सेंटेंस के आगे आई या मुझे ऐसा लगता है लगा देने से वो आई स्टेटमेंट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है तुम बहुत सेल्फिश हो, ये आई स्टेटमेंट नहीं है, ये अब भी एक क्रिटिसिज्म ही है, सिर्फ इसका रूप आपने बदला है। क्योंकि यहाँ आप अपनी फीलिंग नहीं बता रहे हो, दूसरे इंसान के बारे में अपना जजमेंट बता रहे हो।
असली आई स्टेटमेंट फीलिंग्स बताता है। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन इसी फर्क से पता चलता है कि कन्वर्सेशन लड़ाई बनेगी या डिस्कशन। और ये टेक्निक सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है। एक पेरेंट अपने बच्चे से कहता है, मान लो तुम बहुत केयरलेस हो, और दूसरे पेरेंट्स कहते हैं कि जब होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है ना आपका, तो हमें आपकी पढ़ाई की चिंता होती है। दोनों का इंटेंशन शायद सेम है कि बच्चे को बेहतर बनाना है, पढ़ाई में लगाना है, लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल अलग है। पहला सेंटेंस सुनते ही बच्चा भी खुद को डिफेंस करने लगता है या फिर खुद को केयरलेस ही मान लेगा, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है वो बच्चे को समझने का मौका देता है। यही चीज आपके ऑफिस में भी होती है, फ्रेंडशिप में भी होती है और रिलेशनशिप्स में भी होती है। एक और बात जो शायद आपको सरप्राइज करे, रिसर्च ये भी बताती है कि हेल्दी कॉन्वर्सेशन में कॉन्फ्लिक्ट ना होना कोई टारगेट नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट तो हर रिश्ते में होता है, हर एक रिश्ते में होता है। एक्चुअल डिफरेंस इस बात में होता है कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का जोड़ मोड़ नहीं है, लैंग्वेज आपकी एक इमोशनल सेफ्टी बनाती है, और जहाँ इमोशनल सेफ्टी नहीं होती ना, वहाँ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती। लोग या तो चुप हो जाते हैं या लड़ पड़ते हैं, बीच का रास्ता गायब हो जाता है। याद है नेहा और अमन की जो बात की थी, उस दिन थेरेपी के सेशन के बाद कुछ एकदम से ठीक नहीं हुआ, कोई जादुई सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन एक चीज बदल गई। अगली बार जब अमन लेट हुआ, नेहा ने अपना फोन उठाया, लिखना शुरू किया कि तुम हमेशा, फिर रुक गई, उसने डिलीट किया। उसने दोबारा लिखा, जब तुम बिना बताए लेट होते हो ना, मुझे अकेला फील होता है। उसने मैसेज भेज दिया, और अमन का क्या जवाब आया, सॉरी मीटिंग लंबी चल गई थी, मैं आने ही वाला हूँ और बताना भूल गया था, आगे से याद रखूंगा। और उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो आज से एक छोटा सा चेंज आप भी कीजिए। अगली बार जब आप बोलने वाले हो तुम कभी या तुम हमेशा, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। उस जगह आप बोल सकते हैं कि जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा फील होता है और मैं ऐसा चाहता हूँ। हो सकता है सामने वाला तुरंत अग्री ना करे, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस बार वो आपको सुनेगा जरूर। और कभी कभी एक रिश्ते को सबसे ज्यादा जरूरत किसी परफेक्ट सॉल्यूशन की नहीं होती, सिर्फ एक ऐसे सेंटेंस की होती है जिसमें ब्लेम कम हो और ऑनेस्टी ज्यादा हो। अगर आपको साइकोलॉजी के, रिलेशनशिप्स के इस तरह के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे इसी तरह की वीडियोस के साथ आती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वांट टू नो समथिंग एल्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू अगेन।